एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखिए, जब गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट बन गई तो उसके काम बहुत बढ़ गए। सर्विस मैटर्स, टैक्स, लेबर, रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट्स ईटीसी। ए फ्लैट अगर हर छोटी बड़ी सर्विस मैटर वाली केस हाई कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट्स पर बहुत बर्डन हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल बॉडीज बनाई जिन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सिंपल लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी कानून से बना हुआ क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है जो स्पेशल टाइप के डिस्प्यूट्स डिसाइड करता है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सर्विस मैटर्स। ये कोर्ट नहीं होता लेकिन कोर्ट जैसा काम करता है। ट्राइब्यूनल्स की ग्रोथ क्यों हुई? मेन रीजंस याद रखो। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट का रोल बढ़ा, डिस्प्यूट्स बढ़े। टेक्निकल मैटर्स, कोर्ट्स के पास हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता। ट्रिब्यूनल में टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। स्पीडी जस्टिस, कोर्ट्स में बैकलॉग बहुत होता है। ट्राइब्यूनल कंपैरेटिवली जल्दी डिसीजन देता है। लेस फॉर्मल प्रोसीजर, सीपीसी और एविडेंस एक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बना, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, जजेस हाई होते हैं। ट्राइब्यूनल स्टैट्यूट से बना, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, एग्जाम्पल, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रॉन्गफुली डिसमिस कर दिया गया वो हाई कोर्ट नहीं, पहले कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाएगा। ट्राइब्यूनल इन वाइड सेंस और नैरो सेंस। वाइड सेंस, जो भी बॉडी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल पावर यूज करे वो ट्रिब्यूनल हो सकती है। केस दुर्गा शंकर मेहता व रघुराज सिंह 1954। इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ट्रिब्यूनल माना गया। नैरो सेंस, जो बॉडी कोर्ट नहीं है लेकिन स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स डिसाइड करती है। केस भारत बैंक वी एम्प्लॉइज 1950। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल माना गया। आर्टिकल 323A क्या कहता है? आर्टिकल 323A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया। ये आर्टिकल अलाउ करता है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए, स्पेशली सर्विस मैटर्स के लिए। इसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 बना। आर्टिकल 323A के अंडर टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, 3 टाइप याद रखो। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स देखता है। एग्जाम्पल, प्रमोशन, ट्रांसफर, सस्पेंशन, डिसमिसल, रिक्रूटमेंट इशू। अगर एक इनकम टैक्स ऑफिसर को इलीगल सस्पेंड कर दिया गया वो कैट जाएगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सैट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स के लिए। हर स्टेट में कंपलसरी नहीं है। स्टेट रिक्वेस्ट करे तो प्रेसिडेंट अप्रूवल से बैन सकता है। एग्जाम्पल, एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर सस्पेंशन चैलेंज करे, सैट में जाएगा। अगर स्टेट में एसएटी है। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाट 2 या ज्यादा स्टेट्स मिलकर एक जॉइंट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। यूजुअली छोटे स्टेट्स कॉस्ट बचाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन खत्म हो जाता है? ओरिजिनली आर्टिकल 323A ने बोला था कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सक्लूड हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। केस एल चंद्र कुमार व यूनियन ऑफ इंडिया 1997। कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 226, 227 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए हाई कोर्ट का पावर कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। मतलब ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होता, हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज भारत बैंक केस 1950, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल माना गया। दुर्गा शंकर मेहता केस 1954, इलेक्शन ट्राइब्यूनल माना गया। एल चंद्र कुमार केस 1997, ट्रिब्यूनल के डिसीजन पर हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। यूनियन ऑफ इंडिया वी आर गांधी 2010, ट्राइब्यूनल्स में जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014, 2020, अपॉइंटमेंट और इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्पीडी जस्टिस, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लेस एक्सपेंसिव, कोर्ट का बर्डन कम करता है। एडवांटेजेस, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस का रिस्क, इंडिपेंडेंस इशू, कभी कभी प्रोसीजरल फेयरनेस का इशू। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम जुडिशियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे। एग्जाम टिप वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, स्ट्रक्चर लिखना। 1. मीनिंग 2. रीजंस फॉर ग्रोथ. 3.
Article 323A4. Types: Cat, Sat, Jat. 5. Case laws, especially L. Chandra Kumar,